प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा संदेश के साथ एक बार फिर से प्रभु ने आपके पास आने का मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है निंदा सहन करना। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण प्रभु यीशु ने लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब इजरायली लोग 40 वर्ष तक जंगल में रहे तब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी। यदि हम लय व्यवस्था की किताब उसका 13 अध्याय 45 और 46 में पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोढ़ ही हो या कोढ़ के रोग से अशुद्ध हो तो वह जब तक पूरी रीति से शुद्ध ना हो जाए तब तक फाटक के बाहर या छावनी के बाहर अकेला रहे और वह अपने ऊपर वाले होठों को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया तो मानो वह भी अशुद्ध हो गया, इसलिए वह छावनी से बाहर गया और उसकी निंदा हुई। जैसे इब्रानियों की 13-12 में लिखा हुआ है, लोगों को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया। अब हमें भी उसके चेलों के रूप में छावनी के बाहर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने और उसकी निंदा सहन करने के लिए बुलाया गया है। मसीह की निंदा को सहन करना सचमुच में मसीह जीवन का एक महान सौभाग्य है। मेरे प्रिय, रोमियो की पत्री 8 के 17 में लिखा है, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। यदि हम प्रभु के साथ दुख नहीं उठाएंगे तो हमें उसकी महिमा में सहभागी होने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। हम मूसा को देखते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था, फिर भी उसकी महिमा में सहभागी होने के प्रतिफल की प्रतीक्षा कर रहा था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 26 वचन में लिखा है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझा। अगर हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय 41 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि प्रेरितों को जब मारा पीटा गया तब वे आनंदित होकर यह कहते हुए महासभा के सामने से चले गए कि परमेश्वर ने हमें यीशु के नाम के लिए अपमान सहने के योग्य तो ठहराया। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो संसार हमसे घृणा करता है और हमें सताता है, क्योंकि उसने यीशु के साथ भी ऐसा ही किया। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और 18 से हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसी कारण संसार तुमसे बैर रखता है। 21 वचन में लिखा है, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार के लोगों को पवित्र करने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए छावनी के बाहर दुख उठाया, तो हमें भी उस निंदा को सहन करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं और जैसा हमें प्रभु के लिए जीना है, गवाही देना है, हम नहीं कर पाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, परंतु प्रभु के लिए हमेशा निंदित रहने के लिए तैयार रहना है। क्या हम मसीह की निंदा सहन करने के लिए तैयार हैं? यदि हम मसीह की निंदा सहने को तैयार नहीं हैं तो उसकी महिमा में हमारा किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं हो पाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।